नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। 8 CPC को लेकर क्या आया है वित्त मंत्रालय का यहाँ पे एक स्टेटमेंट, जिस पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का स्टेटमेंट ये महत्वपूर्ण रूप से उन कर्मचारियों के लिए देखा जा सकता है जिन लोगों को ये आशा है कि 1 जनवरी 2026 को भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर को ला रही है। बहुत से ऐसे सुविधाएं होंगे जो 8 CPC में लागू किए जाएंगे। ये सब बातों पर एक आशा टिकी हुई है उन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का। इसके अलावा जो राज्य सरकार में भी जो कार्यरत है, तो राज्य भी केंद्र के अगर तर्ज पर हूबहू पैटर्न को अगर लागू करता है 8 CPC में, तो राज्य कर्मचारियों को भी फायदे की जब बात आ रही है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद ये मिलने वाला जो बेनिफिट है, इस पर कितना सरकार जो है, केंद्र सरकार आने वाले समय में जल्दी कार्य कर रही है, इस विषय को इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि 8 CPC का मसला काफ़ी आपके लिए दिलचस्प है। 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। इसकी घोषणा पहले कर दिया गया है और इस संदर्भ में जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का क्या स्टेटमेंट आया है, इस संदर्भ को देखेंगे। यहाँ पे जो एक आशा लोगों का टिका हुआ है कि 5th, 6th और 7th जो 3 पे कमीशन था, उससे बेहतर जो उस रेशियो का जो प्रतिशत वेतन वृद्धि था, उससे ज़्यादा इस बार क्या हो पाएगा। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं, तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ मुख्य रूप से बात करेंगे कि सदन माननीय सांसद के द्वारा प्रश्न पूछा गया है वित्त मंत्री से। यहाँ पे जो सांसद हैं वो श्री TR बालू है और श्री आनंद भदौरिया हैं। यहाँ पे इन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर, 8 CPC को लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से कुछ क्वेश्चन को पूछा है वित्त मंत्री से, और इस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने उत्तर भी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे कि ये जो क्वेश्चन जो किया गया है, इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। क्या ये आने वाले समय में बहुत जल्द आपको कुछ बेहतर देखने को मिलेगा? 1 जनवरी 2026 से क्या ये आपके खाते में वेतन के रूप में ये सभी जो भत्ते वृद्धि होंगे वो हस्तांतरित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? कितना समय लगेगा? चलिए देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, तो यहाँ पे जो 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो माननीय सांसद के द्वारा जो प्रश्न किया गया है, इसमें आप जो सबसे पहला क्वेश्चन किया गया कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जो 8 CPC की गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, यदि हाँ है तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि नहीं हो तो 6 महीने के बीत जाने के बाद भी गठन न किए जाने का कारण क्या है? ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट पूछा गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जनवरी 2025 में 8 CPC का घोषणा हुआ है और जुलाई तक अभी तक इस संदर्भ में कितना प्रोग्रेस हुआ है, इस संदर्भ में ये क्वेश्चन को राइज किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि 8 CPC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और आयोग का कार्यक्षेत्र क्या होगा? क्योंकि 8वें वेतन आयोग में सबसे दिलचस्प विषय क्या है कि लोगों को जो निगाह लगा हुआ है वह अध्यक्ष और सदस्यों की ओर लगा हुआ है कि इनमें 8 CPC के कौन अध्यक्ष होंगे और जो सदस्य गठित होंगे वे कौन होंगे। तो यहाँ पे इस कमेटी पर सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस है, क्योंकि जब तक कमेटी का गठन नहीं हो जाता है तब तक इस पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। तो सबसे जो प्राइमरी स्टेज पे जो बातें निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पे उसको भी क्वेश्चन में शामिल किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे? इस तरीके के प्रश्न पर जो वित्त मंत्रालय के तरफ से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का जो स्टेटमेंट आया है, इसे आप इस आंसर को समझिएगा। इन्होंने जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 8 CPC को लेकर जो घोषणा किया गया था जनवरी में, उसे संदर्भित जो प्रोग्रेस की जो बात आया है, उसमें ये बात इन्होंने मेंशन किया है। साथ में 2 प्रश्नों का उत्तर जो है सो एक ही में यहाँ पे पुटअप किया गया है, जिसमें कहा गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के निर्णय लिया है और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग सहित राज्यों सहित जो प्रमुख हितधारक से सुझाव मांगे गए हैं। यानी अभी तक यहाँ पे जो प्रोग्रेस हुआ है, अभी डिपार्टमेंट से सुझाव पे ही चर्चाएं चल रहे हैं, सुझाव मांगे गए हैं। अब इसके बाद जो प्रक्रिया होगा उसके संदर्भ में क्या यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है।
यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया था, एक और क्वेश्चन जो था कि 8वें वेतन आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नाम को लेकर था कि कब तक कमेटी गठित होगा, उस संदर्भ में क्या बातें निकल कर आया है। 8th CPC में अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन यहाँ पे जिस विषय को उठाया गया कि कब तक किया जाएगा, तो इस विषय में क्लियर यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। उसके बाद जो पूछा गया था कि जो 8वें वेतन आयोग के द्वारा जो वेतनमान से संबंधित जो संशोधित वेतनमान होगा, ये कब तक लागू होगा, तो उस संदर्भ में यहाँ पे जो बात किया गया कि केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इसका कार्यान्वयन को शुरू किया जाएगा। इस तरीके के जो प्रश्न पूछे गए इसमें जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट 1 जनवरी 2026 से उन केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए कितना जल्दी में हो पाता है, ये आने वाले समय में बड़ा दिलचस्प होगा।